हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 7 अप्रैल 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मुंबई के किस पूर्व क्रिकेटर एवं कांगा क्रिकेट लीग के प्रसिद्ध खिलाड़ी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए महली ईरानी, ऑप्शन बी संजय डोभाल, ऑप्शन सी आकाश चोपड़ा, ऑप्शन डी लक्ष्मण शिव रामकृष्णन। देखिए, मुंबई के पूर्व क्रिकेटर और कांगा लीग के बड़े खिलाड़ी रहे महली ईरानी का दुबई में निधन हो गया। वे 90 साल के थे। कांगा लीग मुंबई में मानसून के मौसम का प्रसिद्ध क्रिकेट टूर्नामेंट है। बाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेटकीपर ईरानी ने लगभग 50 साल तक कांगा लीग में भाग लिया। उन्होंने क्लब स्तर पर बॉम्बे जिमखाना और पारसी साइक्लिस्ट का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महली ईरानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद निम्न में से किसे नया गृह मंत्री बनाया गया है? ऑप्शन ए अजित पवार, ऑप्शन बी अशोक चव्हाण, ऑप्शन सी दिलीप वसले पाटिल, ऑप्शन डी आदित्य ठाकरे। देखिए, अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप वालसे पाटिल के महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उनके पास पहले श्रम और आबकारी विभाग की जिम्मेदारी थी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी दिलीप वलसे पाटिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए डिजिट इंश्योरेंस, ऑप्शन बी इंडिगो पेंट, ऑप्शन सी नोकिया, ऑप्शन डी ड्रीम 11। देखिए, डिजिट इंश्योरेंस ने क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कोहली ने पूर्व में डिजिट इंश्योरेंस में निवेश भी किया है। डिजिट इंश्योरेंस एक सामान्य बीमा कंपनी है। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज कोहली को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डिजिट इंश्योरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा कितने लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की अवधि को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए 7 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 8 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 3 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 12 लाख करोड़ रुपए। देखिए, हाल ही में सरकार द्वारा 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की अवधि को जो है वो 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है तथा इसके दायरे को आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के कारण अपनी परिचालन देनदारियों को पूरा करने हेतु संघर्ष कर रहे छोटे व्यवसायों को सहायता समर्थन प्रदान करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 लाख करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखिए, केंद्र सरकार ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाने के लिए 14 अप्रैल को 14 अप्रैल 2021 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया। स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने में भी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस महिला अभिनेता ने प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए CSG पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए वियोला डेविस, ऑप्शन बी वेनेसा किर्बी, ऑप्शन सी कैरी मुलिगन, ऑप्शन डी फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट। देखिए, इस बार जो है वो आपके 27वें स्क्रीन अभिनेता गिल्ड अवार्ड्स में अभिनेता में जो है आपका चैडविक बॉसमैन ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के लिए SAG पुरस्कार जीता है और वियोला डेविस ने सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता का सम्मान जीता है।
यू जुंग यू ने सर्वश्रेष्ठ महिला सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता और डेनियल कलुआ ने आपका सर्वश्रेष्ठ पुरुष सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता है। वियोला डेविस एक अमेरिकी अभिनेत्री और निर्माता है। इससे पहले वो अकादमी पुरस्कार, एक प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और 2 टोनी पुरस्कार जीतने के बाद अब वे ट्रिपल क्राउन ऑफ एक्टिंग हासिल करने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी बन गई है। टाइम पत्रिका ने उन्हें वर्ष 2012 और वर्ष 2017 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बताया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वियोला डेविस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। देखिए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड रामागुंडम पेड्डापल्ली जिले यानी तेलंगाना में अपने थर्मल पावर प्लांट के जलाशय में 100 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता सहित भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रहा है। यह सौर परियोजना 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनलों के साथ 450 एकड़ में फैली होगी, जिसका भविष्य में विस्तार किया जा सकेगा। इस परियोजना का अनुमानित लागत लगभग 423 करोड़ रुपए है और इस परियोजना का लक्ष्य जो है वो वर्ष 2022 तक भारत की 175 GW की स्थापित अक्षय ऊर्जा और क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिसमें 100 गीगावाट की सौर स्थापित क्षमता शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इंग्लैंड। देखिए, मैन लेनिंग की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम जो थी, महिला टीम जो थी क्रिकेट टीम, उसने 4 अप्रैल 2021 को लगातार सबसे अधिक एक दिवसीय जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस टीम ने 4 अप्रैल को माउंटनी के 3 मैचों की श्रृंखला में पहले वनडे में न्यूजीलैंड को हराने के बाद यह उपलब्धि हासिल की। और इसी तरह अगर हम इस टीम के इतिहास के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट परिषद का गठन जो है वो आपका मार्च 1931 में राष्ट्रीय स्तर पर महिला क्रिकेट को संचालित करने के लिए किया गया था। वर्ष 1934 में AWCC के मूल सदस्य विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड के साथ दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से जुड़े थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने कौन से राज्य के आदि कवि सारला दास की 600 जयंती समारोह को संबोधित किया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। देखिए, हाल ही में उपराष्ट्रपति ने उड़ीसा के कटक जिले में आदि कवि सारला दास की 600 जयंती समारोह को आयोजित किया। बात करते हैं सारला दास। तो सारला दास जो थे वो उड़ीसा साहित्य के महान विद्वानों में से एक थे। वह पहले विद्वान थे जिन्होंने 15वीं शताब्दी में उड़िया भाषा में अपनी रचनाएं लिखी थी। उन्हें उड़िया भाषा के 3 प्रमुख ग्रंथों महाभारत, विलिका रामायण और चंडी पुराण के लिए जाना जाता है। इन्हें लक्ष्मी नारायण वचनिका की रचना हेतु भी जाना जाता है। इन्होंने उड़ीसा के प्रसिद्ध गजपति राजा कपिलेश्वर, जिसे कपिलेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, के शासनकाल में महाभारत की रचना की। बात करते हैं ओडिया भाषा के बारे में। तो इंडो आर्यन परिवार के पूर्वी समूह में सबसे पुरानी ओडिया भाषा की उत्पत्ति अर्धमागधी प्रकृति से हुई है। ओडिया उन 6 भाषाओं में शामिल है जिन्हें भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। यह भारतीय संविधान में आधिकारिक तौर पर अनुसूचित भाषा है, अर्थात यह संविधान की अनुसूची 8 में शामिल भाषा है। उड़ीसा राज्य की मुख्य आधिकारिक भाषा भी उड़िया ही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश ने ईरान के नजदीक फारस की खाड़ी में तैनात पैट्रियट एंटी मिसाइल सिस्टम को हटाने का आदेश दिया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। देखिए, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के नजदीक फारस की खाड़ी में तैनात पैट्रियट एंटी मिसाइल सिस्टम को हटाने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस क्षेत्र में मौजूद सैन्य ताकत को भी कम करने का आदेश दिया है, जिसके अंतर्गत ईरान के खिलाफ तैनात अमेरिकी सेना को कहीं और ट्रांसफर किया जाएगा।
द ऑल स्ट्रीट जनरल की रिपोर्ट के अनुसार इस आदेश के बाद पेंटागन ने 3 पैट्रियट सिस्टम को इलाके से बाहर भेज दिया है। इसमें से एक को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तैनात किया गया है। इसके अलावा खाड़ी देशों में तैनात एक एयरक्राफ्ट कैरियर सर्विलांस सिस्टम और बड़ी संख्या में सैनिकों को हथियारों के साथ दूसरी जगहों पर भेजा गया है। इसके अलावा अमेरिकी सैन्य अधिकारी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थाड, एंटी मिसाइल सिस्टम, सर्विलांस ड्रोन और दूसरे सैन्य हथियारों को इस इलाके से हटाने पर विचार कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।